वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश रह रहे होंगे अपने घर पे। ओके, सो चलो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो ये जनरल रीडिंग होने वाला है। रेजोनेट आपसे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो जितना रेजोनेट करेगा उतना आप ले लीजिएगा, बाकी का आप उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं ना कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है। एनर्जी देख लेते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताइएगा, डिवाइन प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एनर्जी है। ये देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एनर्जी है उनको लेके। लेट्स सी, हम एक कार्ड निकालते हैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। नेक्स्ट कार्ड आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल आरियल। ओके, अगेन मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आए हैं। पहले मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपके पार्टनर की डिटेल्स, उनकी फीलिंग, ठीक है। फिर हम टैरो से भी देखेंगे। सो हमारे पास ना सबसे पहला कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल आरियल। आर्कएंजल आरियल भी जो एंजल है वो स्ट्रेंथ की ही एंजल है। ओके, जो कि एक लायन के ऊपर एंजल बैठी हुई होती है, आपने काफ़ी सारे में देखा होगा, वो आर्कएंजल आरियल ही है। और स्ट्रेंथ की एंजल भी आर्कएंजल आरियल भी, देखो सेम सेम ये लायन के ऊपर बैठी है, मैंने देखा नहीं था, सेम ये लायन के ऊपर बैठी है। तो ये और ये कार्ड सिमिलरली एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी तरीके से ना स्ट्रेंथ लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको। ओके, अगर उनकी फीलिंग्स के बारे में बात की जाए तो यस, वो बहुत चाहते हैं आपको, स्ट्रेंथ आपके ऊपर लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। एंड इस कार्ड में देखिए मैन होल्डिंग ए हार्ट, वो आपको खोना नहीं चाहते। साथ में ये भी चीज़ आ रही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हमें इस एनर्जी से, इस ओरेकल डेक से हमारे पास आपके पार्टनर की ना फीलिंग्स जो आई है वो ये आई है, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो हम देखेंगे टैरो से। ओके, हमारे पास ये ओवरऑल एक फीलिंग आ गया कि वो क्या फील करते हैं, क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हम टैरो से देखते हैं एग्जैक्ट सारी चीज़ें क्या हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं उनके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, वो उनके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को करेक्ट गाइड कर सकूँ। ओके, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, ओ माय गॉड, 3 कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। एक आया हुआ है द हाई प्रीस्टियस का कार्ड आया हुआ है। एक हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। ओके, सो यहाँ पे ना हम बात करें आपके पर्सन की, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास ये 3 टाइम्स स्ट्रेंथ आया है, तो नो डाउट वो आपके ऊपर स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। चाहे आप दोनों के रिलेशन में कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी बसर चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, बट वो आप लोगों के ऊपर स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं। रियलिटी तो यही है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे, और हाँ, साथ में ना ये भी चीज़ दिख रही है मुझे कि आप लोगों के बीच में ना बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट करना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी के पर्सन ने किसी को आपको अब्यूज़ किया हो। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, तो हमें यही रिप्रेजेंट करता है एक अब्यूजिव रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा, ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ना देखो, जो मुझे चीज़ दिख रही है, किसी न किसी पर्सन की वजह से चीज़ें हुई होंगी ज़रूर।
द हाई प्रीस्टेड का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। कोई फेमिनिन एनर्जी है आप दोनों के बीच में जो चीज़ों को बिगाड़ रही है, चीज़ों को खराब कर रही है, ओके। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना वो आपके ऊपर स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, बट इस फेमिनिन एनर्जी की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसमें ना ये भी चीज़ें हो सकती हैं, एंड कई लोगों के बीच में ना जो मुझे चीज़ें दिख रही है, कई लोगों को मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपका और उसका रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बर्डन समझने लग गए हो, बोझ समझने लग गए हो। उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि क्या करूँ मैं, ये रिलेशनशिप चलाऊँ नहीं चलाऊँ, छोड़ दूँ तोड़ दूँ, क्योंकि ना एक बर्डन सा, एक बोझ सा उनको लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। इस वजह से उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के ऊपर ना कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। नो डाउट फैमिली उनके सपोर्ट में है, फैमिली की तरफ से पूरा स्ट्रेंथ मिल रहा है कहीं ना कहीं, बट वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपको नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास सारी चीज़ें, उनके पास फैमिली अच्छी है, उनके पास मनी है, उनके पास सब कुछ है, बट फिर भी वो आप लोगों को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं वो इस रिश्ते से भाग रहे हैं, कहीं न कहीं जो चीज़ें आ रही हैं कि वो अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक होता है ना कि एक इंसान से एक बोर हो जाता है, या फिर एक होता है कि वो ऊब गया है टाइप ऑफ, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। नो डाउट आपकी अगर एनर्जी की बात की जाए, हम एक बार आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं क्या आती है। ओके डिवाइन प्लीज मुझे बताओ कि मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है उनके पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए। ओके मुझे आप लोगों का एनर्जी मैं बता देती हूँ। 3 कार्ड्स निकालते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया है द डेविल। ओके आपके लिए जो आपकी एनर्जी में जो कार्ड आए हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो द डेविल का कार्ड आया है, ओके। तो देखो यहाँ पे हम आपकी एनर्जी की बात करें, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जो चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, जो चाहते हैं कि मैनिफेस्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, आप चाहते हो जो चीज़ें चल रही है उसको हम सही दिशा में ले जाए, एक सही, भले ही वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं बट आप उस चीज़ को करना चाहते हो, ठीक है। बट आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये द डेविल एनर्जी आ रहा है आपके सामने। इसका मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से वो एफर्ट, वो एनर्जी लगाना चाह रहे हो, बट आपके पार्टनर जो है वो रिसीव नहीं कर रहे। क्यों? आपके पार्टनर का एनर्जी डेविल हो गया है। सो इस तरीके का मुझे एनर्जी आप लोगों का दिखा है, ठीक है। हम और देखने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से उनका रिलेशन ख़राब हो रहा है। ओके डिवाइन मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिनकी वजह से मेरे व्यूअर्स एंड उनका रिलेशनशिप पार्टनर के साथ और ख़राब हो रहा है। ओके मेरे पास 3 कार्ड आए हैं, ओके। फर्स्ट जो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड एंड थर्ड कार्ड इज डेथ कार्ड, ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ना हाईली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो हैं किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लाइक उनको कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप में ये नहीं है, वो नहीं है, तुमको ये नहीं मिलेगा उस पर्सन से, वो नहीं मिलेगा। एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है उनका, क्योंकि देखो ब्लॉकेजेस में जो एनर्जी आ रही है पर्सन्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मैंने ना आपकी एनर्जी निकाली, ना मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली, बट यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स निकल के आए हैं जो कि एक पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं और ये ब्लॉकेज में निकल के आ रहे हैं। तो ब्लॉकेज क्या है? किसी पर्सन की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में एक होता है ना कि रिलेशनशिप में या तो इंसान है कि आपका एंड उनका बीच में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, बातें हो रही, जो भी हो रहा है वो आप दोनों के बीच में हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए हुए हैं। अब वो थर्ड पर्सन, आप थर्ड पार्टी ले लो, थर्ड पर्सन फैमिली ले लो, थर्ड पर्सन कोई फ्रेंड्स ले लो,
या फिर कोई भी आप ले सकते हो थर्ड पर्सन का जिसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और साथ में चीज़ें देखो तो डेथ का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है और ब्लॉकेज में कार्ड है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, राइट? चीज़ें तो ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, बट यस यहाँ पे साथ में ये भी चीज़ दिख रही है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने आगे बढ़ने की या शुरुआत करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है बट ये ब्लॉकेज में आएगा तो ये इसका नेगेटिव आएगी चीज़ें, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक हो सकता था या फिर चीज़ें सही हो सकती थी। आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने शुरुआत नहीं की, अपने ईगो में आके, चीज़ों में आके उसको ना और ख़राब कर दिया और बिगाड़ दिया और चीज़ें मतलब बिगड़ती गई। एंड यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोगों का ना ये भी चीज़ दिखी है कि कई लोगों का तो थर्ड पार्टी ने बुरा हाल कर रखा है, ठीक है? एंड कई यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी दिखी हैं मुझे कि आप लोगों के रिलेशन ना फैमिली की वजह से ख़राब हो गए। फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, ठीक है? फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, क्योंकि फैमिली कार्ड आया है, अंदर डेविल का कार्ड आया है, तो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या टूट गया, या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लगा, या फिर आपके जो पार्टनर है ना उनसे, अपनी फैमिली मेंबर से, या फिर उनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं। मदर का ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, देखो मदर की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है? तो उनको ये लगा कि उन्होंने अपनी सारी बातें या तो मदर से शेयर की, अपनी मदर को बताई कि मेरी लाइफ में ये पर्सन है, यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेरी लाइफ में एक पर्सन है, उसके साथ मेरा रिलेशन है, ये वो शादी करना है, या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी मदर से शेयर की, बट उनकी मदर ने आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया, मदर ने सुना एंड डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो इस वजह से वो आपसे धीरे 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 दूर होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी चीज़ें कि देखो मेरी माँ मदर जो एक्सेप्ट नहीं कर रही, फादर भी हो सकते हैं मेरे फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर चीज़ें नहीं हो रही है, तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का क्या ही फ़ायदा, है ना? क्या ही है? तो कई लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, उनकी वजह से उन्होंने ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहा, तोड़ना चाहा, या फिर ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड ना यहाँ पे ना एक, हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ें दिखी हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ना क्या दिख रहा है मुझे कि कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि हमें स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, ठीक है? एनर्जी रेकल में भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के पार्टनर ना स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ कर उनके ऊपर लगाना चाहते हैं। एंड साथ में आपके जो पार्टनर है ना अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं ताकि वो आप लोगों को एक्सेप्ट कर ले, ओके? अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी मदर को, सबसे पहले अपनी मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? एंड जो ये चीज़ें हो सकती हैं ना कि अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एफ़र्ट कर रहे हैं, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है? और जिनके में ये थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, थर्ड पार्टी का इश्यू चल रहा है, वो भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड और चीज़ें अगर देखी जाएँ और बातें देखी जाएँ इसमें, तो यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि आप लोगों के पार्टनर, कई लोग ऐसे हैं कि वो आपकी केयर बहुत करना चाहते हैं, आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, सब चीज़ें अच्छी चल रही है, बट उनके ऊपर प्रेशर इतना आ गया है, इतना बर्डन हो गया है उनके ऊपर कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे में ना वो एकदम फँस गए हैं, परेशान हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें मुझे ये दिखी हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट फीलिंग्स देखेंगे अभी वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पार्टनर जो, ओह सॉरी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए अभी क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे मेरा पार्टनर याद आ जाता है, बताओ। आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स पार्टनर जो उनके बारे में एग्जैक्ट अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनका फीलिंग्स हैं, क्या वो उनके मन में सोच रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास द हैंगमैन। एक तो आपके पार्टनर ने क्या किया है, सारी चीज़ें सरेंडर कर दी हैं, उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, वो उनका ध्यान कहीं नहीं है, वो सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन दिख रही है उनकी। एक तो ये फीलिंग आ रहा है उनका आपके लिए एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो, ठीक है?
दूसरी फीलिंग ये आ रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत आपके साथ बंधा-बंधा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो एकदम बंध गए हैं, वो आज़ाद नहीं है, उस उनके ऊपर एक होता है ना कि इंसान को जब ज़बरदस्ती का कोई रिलेशन या फिर वो उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक फँसा-फँसा सा महसूस करने लगते हैं ना, तो वो भी फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की जो वो आपके लिए अभी फ़ील कर रहे हैं, ओके? एंड देखो, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर के पास सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन उनका किसी और कोई और उनकी लाइफ में है, या फिर सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो उनका कहीं मैरिज फिक्स होने वाला है। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो वो अपने आप में और आपके करियर में और इनमें सब में कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं, मतलब कुल मिला के ये कन्फ्यूज़न का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? एक तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसलिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा-बंधा महसूस कर रहे हैं, इस वजह से भी चीज़ें हैं, ठीक है? और देखते हैं कि आपके पार्टनर आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ये देखते हैं क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप का कार्ड आया है बट ये रिवर्स में आया है। वैसे तो ऐसे देखा जाए तो ये पॉजिटिव कार्ड है बट ये रिवर्स में आया है तो इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है? अब प्लस में क्या कार्ड है ये? पहले प्लस में देखा जाए तो बैलेंस, डाउन टू अर्थ, बहुत हैप्पीली नेचर, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बट ये अपोजिट में आया है तो ये सारी चीज़ें रिवर्स में हो जाएँगी। यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, आपको केयर नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट और होती जा रही हैं और बिगड़ती जा रही हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, इस तरीके का फीलिंग्स आ रहा है उनके मन में, ठीक है? और देखने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इनमेच्योरिटी का कार्ड है, पेज पेज का कार्ड है, तो इनमेच्योरिटी का कार्ड है। आप खुद देखो, ये कॉइन इनके हाथ में है, इसके हाथ में, ये बिल्कुल कॉइन जो है ना बिल्कुल यहाँ पे इस फिंगर्स पे है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें कि आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को ना सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, ओके? सही से चीज़ों को चला नहीं पा रहे हैं, तो कभी भी ये कॉइन उनके हाथ से गिर सकता है। तो इस तरीके का फीलिंग्स आपके पार्टनर का आपके लिए आ रहा है अभी, तो देखा जाए तो, ठीक है? तो हम ना ये देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? वो अगर ऐसा कर रहे हैं आपके साथ तो क्यों कर रहे हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं। तो मैम प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अगर एनर्जी इस तरीके का है, उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है उस चीज़ का, प्लीज़ मुझे बताइए। रीज़न देखते हैं कि क्या हो सकता है, मुझे रीज़न बताइए कि क्या हो सकता है डिवाइन। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, दोनों अपोजिट में आए हैं। एज ऑफ कप का कार्ड आया है और मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है? एक और कार्ड देखते हैं, 3 कार्ड्स निकालेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इसमें ना रीज़न क्या हो सकता है, एक तो टाइम ही सही नहीं चल रहा है। कई बार होता है ना, कई बार चीज़ें होती हैं कि टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है, कि ये चीज़ें हैं कि सही नहीं चल रहा है, अभी चीज़ें बिगड़नी है। ऐसा बोलते हैं ना कि ग्रह हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके? सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जब हमारे कुछ ग्रह इस तरह से सेट हो जाते हैं ना हमारे हॉरोस्कोप में, कि वो हमारे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं हमारे ग्रह, और कहीं न कहीं इमोशंस पे बहुत असर कर रहे हैं। जो अभी साइकिल चेंज हुआ है, जो कि कर्मा का साइकिल चेंज बोलो या ग्रह का साइकिल चेंज बोलो, या फिर कुछ भी प्लैनेट इधर-उधर चेंज हुए हैं, तो उससे क्या है ना, आपके पार्टनर का जो इमोशनल लेवल है ना वो डिसबैलेंस हो गया है। जब हमारा अब लव किससे जुड़ा हुआ है? इमोशन से। प्यार किससे जुड़ा हुआ है? इमोशन से। हमारे पार्टनर, फीलिंग्स, शादी, मैरिज, ये सारी बातें इमोशन से जुड़ी हुई हैं। जब इंसान की इमोशंस ही डिसबैलेंस होने लगेगा तो उनका माइंड काम नहीं करेगा। क्यों? जब इंसान के ना इमोशंस कंट्रोल नहीं होते ना, हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता है ना, क्योंकि हमारा हार्ट चक्र यहाँ पे होता है जो कि अपर चक्र को भी बैलेंस करता है, लोअर चक्र को बैलेंस करता है। अगर ये ही इनबैलेंस है तो सारे चक्रा पे इफेक्ट करने लग जाता है वो चीज़। तो ऐसे ही इमोशंस का प्रॉब्लम आया है
इस वजह से चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से ही वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, इस वजह से ही वो गुस्सा हो रहे हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ही वो दूसरों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस वजह से ही वो फैमिली की बातें उनको बहुत ज़्यादा समझ में आना। अभी तक तो फैमिली की सुन नहीं रहे थे, अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, बट अब उनको अचानक से फैमिली की बातें समझ में आने लगी है। उनको समझ में आने लगा है कि मैं तो गलती था या फिर मैं तो गलती थी, ठीक है? ऐसी चीज़ें हो, उनका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है? और ना साथ में ये भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे ना, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड देखो यहाँ पे ना, 6 ऑफ सॉर्ड देखा जाए तो जो सिचुएशन चल रही है उसको सही जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है? अगर ये कार्ड की रिप्रेजेंट की बात की जाए तो सही जगह पे लेके जा रहा है। तो ये एक रीज़न में कार्ड आया है कि ये एक रीज़न हो सकता है कि पार्टनर आपके कैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसके हाईली चांसेस हो सकते हैं कि कोई उनका, क्योंकि अभी इमोशनली वो डिसबैलेंस है, इमोशनली डिसबैलेंस है। तो अगर कोई फैमिली उनको कुछ बोल रहा है, उनके फ्रेंड्स उनको बोल रहे हैं, या फिर कोई भी उनको कुछ भी बोल रहा है ना, तो वो फटाक से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको जल्दी से चीज़ें लग जा रही हैं। अब कोई उनको गलत चीज़ें बता रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर चीज़ें बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए तुम्हारी लाइफ के लिए, ये सही नहीं है, वो नहीं सही नहीं है, ऐसे वैसे। तो वो ना वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है उनके माइंड पे, उनके इमोशंस पे, कि इस वजह से भी ये काफ़ी रीजंस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है। यस, एंड साथ में ना ये चीज़ भी हो सकती है कि जिनका भी थर्ड पार्टी चल रहा है ना, उसके हाईली चांसेस हैं कि कोई थर्ड पार्टी उनका माइंड ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड वो आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा। ये आप हो, ये पर्सन आपकी लाइफ से प्रॉब्लम को निकालेगा, ठीक है? बट ये कार्ड आया है रीज़न में। तो रीज़न में ये हो सकता है कि आज जो थर्ड पार्टी है वो अपने मतलब आपके पर्सन को अपने अकॉर्डिंग ले जा रहा है, जहाँ उसकी मर्ज़ी है उसको वहाँ ले जा रहा है। आपसे चाहे दूर ले जाए, चाहे फैमिली से दूर ले जाए, आपके अगेंस्ट करे। तो ये सारे मुझे रीज़न्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर की, ठीक है? सो अभी तो मेरे से इतना ही बोला जा रहा है, ओके? सो ये वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।